गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आज के सेट में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होगा और उसको हम लोग तेज़ी से निकालेंगे। जैसे जो विश्व दर्शन दिवस है वो प्रतिवर्ष नवंबर महीने के महीना होगा यहाँ पे गुरुवार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कौन से वे नंबर के गुरुवार को? तो तीसरे नंबर के गुरुवार को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीसरे डैश को मनाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी करने का जो टारगेट है दिया हुआ या काम दिया हुआ है वो दिया हुआ सीएसओ को। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर ऑफिस कह लीजिए, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कह लीजिए, यही जो है राष्ट्रीय आय को अंतिम अनुमान करता है, मतलब डेटा संग्रह करने का काम इसी का है। नेक्स्ट है, जड़त्व को इसके डैश के द्वारा मापा जाता है। कई बार बताया आपको, जड़त्व को इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा, जिसको इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के नोट जारी करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताया था। धारा 24 के अनुसार जो है, सॉरी 22 के अनुसार जो है बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आरबीआई के बारे में यंग हिल्टन आयोग है और साथ ही साथ 1 अप्रैल 1935 से कार्यरत है, यानी कि फॉर्मेशन हो गया है, इनएक्टिव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि एफसी। आई होप सो आपका ये पढ़ा हुआ हो, अभी रिसेंटली 1-2 सेट पहले भी क्वेश्चन आया था। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाएं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके टाइम पीरियड का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, फिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 यानी आईपीसी 354 के बारे में बात कर रहा है। डैश से संबंधित है, उस समय मैंने आपको आईपीसी का 377 सेक्शन के बारे में बताया था मैंने। तो 354 किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिए, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से है। कौन सा है? सेक्शन 354। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? जब द्विसदनीय विधानमंडल बोल रहे हैं मतलब विधानसभा और विधान परिषद, राज्यों के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो कितने राज्यों में है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में है। और मैंने उस दिन भी बताया था इसका ट्रिक, सबसे पहले हम लोग क्या ले लें? बिहार ले लें। बिहार के बाद क्या ले लेंगे? यूपी ले लेंगे। ये तो 2 हो गए। इसके बाद फिर 2 कौन से हो गए? एक आंध्र प्रदेश हो गया और एक तेलंगाना हो गया, तो 4 हो गया। इसके बाद बचे 2, तो महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। क्लियर? तो ये टोटल 6 हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो आर्य समाज है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है। तो याद रखेंगे, जो आर्य समाज है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1875 में, और उस समय जो वायसराय थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था? तो देखिए, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए नीमोसिल है ना, जो शायद निमोनिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, सुवर्ण रेखा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से फ्लो करता है, और इस नदी पर बनाया गया बांध का नाम है चांडिल बांध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का संबंध डैश राज्य से है? तो देखिए, ये भी मैंने उसमें बताया था कि नारायण गुरु का संबंध किससे है? केरल से है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हालांकि इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस में है आपका पश्चिम बंगाल, केरल, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, नारायण गुरु का जन्म वहीं का है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य का धिनका एक लोक नृत्य वाद्य यंत्र है, वो किस तरह का वाद्य यंत्र है? डैश वाद्य यंत्र है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, कार्डोफोन कहते हैं। जो उड़ीसा राज्य का धिनका लोकप्रिय जो क्या है, एक कार्डोफोन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखिए मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष राणा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक गोला फेंक यानी कि शॉट पुट खिलाड़ी है। याद रखिएगा गोला फेंक को ही हम लोग शॉट पुट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेजिंदर पाल सिंह तूर। क्या नाम है? तेजिंदर पाल सिंह तूर। नेक्स्ट है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग होता है आपका ईईजी, है ना, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश का हिंदी में, ठीक है। ईईजी के द्वारा किया जाता है ब्रेन मैपिंग। और याद रखिएगा ईईजी जब किया जाता है या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है तो जो आप जिसका फिंगरप्रिंटिंग होता है ब्रेन का, उससे क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं करते हैं। तो आपसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर शामिल होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। बताया था कि कोविड के टाइम में हम लोगों ने ये बहुत इसका नाम सुना है। ऑप्शन नंबर डी धारावी, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों समानता फल सब्जियां और सजावटी पौधों में से संबंधित है। तो जैसे ही बागानी फसलों आ गया तो बागवानी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेगम नूरजहां का विवाह से पूर्व क्या नाम था। तो याद रखिएगा विवाह से पूर्व जो है बेगम नूरजहां का नाम मेहरुनिशा था। क्या था? मेहरुनिशा था। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग करता है। तो मैंने बताया था कि जैसे ही सरकारी व्यय आ जाएगा तो वो राजकोषीय नीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजकोषीय नीति, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनके शरीर रामरस से सना होता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल करके नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह का जो भी है आपका ये पुरुष शैली है। और ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए चैती है। इसको क्या कहते हैं? चैती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखिएगा काजू के लिए सबसे उपयुक्त आपसे क्या पूछ रहा है? मिट्टी पूछ रहा है। और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तो उसको कहते हैं हम लोग लाल लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड जो है लेटेराइट मिट्टी है वो, जिसमें काजू का प्रोडक्शन अच्छा होता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है लैंड या मिट्टी। नेक्स्ट है भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान है। देखिए ये बोलते हैं ना कोर्ट, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं सीधा। न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है और जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, दोनों है, ठीक है। यानी तो ना तो आप जज का अवमानना कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, ना तो मतलब पूरा उसका व्यवहार का, ठीक है। तो ये दोनों आप देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है वो 124 से लेकर 142 तक है। तो देखिए किसी ऑप्शन में ये दोनों का दोनों अगर आ रहा है तभी सही है। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। डी में आर्टिकल 129 के तहत क्या है? न्यायालय की अवमानना है। और 142 के तहत क्या है? खुद की अवमानना के लिए है, ठीक है। दंड देने का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो याद रखिएगा एशियन गेम्स भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक बेसिकली 1951 में एशियन गेम्स हुए थे और वो भारत में ही हुआ था और उस समय भारत ने फुटबॉल का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावो क्रिस्टेसस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। तो पावो क्रिस्टेसस किसका जो है साइंटिफिक नेम है, आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो पावो क्रिस्टेसस क्या है? मोर का, जो हमारा भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, उसका ही साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेसस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटन के रूप में है। तो देखिए सिंपल है, आपको ठोस अपशिष्ट बोल रहा है और जैव अपघटन यानी बायोडिग्रेड हो चुका है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, कंपोस्ट कहते हैं।
नेक्स्ट है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा होगा, धर्मपाल हैं, जो पाल वंश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भी क्वेश्चन रिपीटेड है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम लोग बनाते हैं जब हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर को अपनाया गया था 1949 को। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। तमिलनाडु, ठीक है, या तमिलनाडु है ना, अलग अलग लिखा हुआ है, डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु जो है वो मिसमी जनजाति द्वारा मनाया गया त्यौहार है। और मिसमी जनजाति रहती जहाँ जनरली कहाँ है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और तिब्बत में निवास करती है। क्या? मिसमी जनजाति। और ये मनाते हैं तमिलनाडु त्यौहार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष डैश में कुटनाड की समुद्र तल के नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो किस वर्ष में ये जो किया है? याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, समुद्र तल के नीचे जो है आपका राइस के प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ये हुआ था, ये खोज हुआ है आपका 2013 में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो ये लिखा गया किसके द्वारा है? तो ये लिखा गया है आपका हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय नमक के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोगों ने जाना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला क्या था? दांडी मार्च था, जिसमें कि नमक कानून को तोड़ा गया था। तो वो कहाँ है? वो गुजरात के दांडी में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रीय नमक स्मारक उसी की याद में बनाया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो सबसे पहला जो शुरुआत था वो था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। बाद में इसको एक्सप्लोर किया गया है थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? द्विसदनीय प्रणाली का मतलब सेंट्रल पे दो हो कम से कम, है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। तो याद रखिएगा हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली पूरा का पूरा जो अपनाया गया है वो ब्रिटेन का अपनाया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा होगा, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था? मतलब कि फाइनेंशियल उसका जो स्थिति सही नहीं था, और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया है। मतलब सीधा सीधा आरबीआई उसको एक्वायर कर लिया है। तो कौन सा बैंक है? ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा होगा, यस बैंक है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर इनमें से कौन थे? तो याद रखिएगा वर्तमान में तो पीआर श्रीजेश हैं ही। आपसे पूछ रहा है कि पहला ऐसा गोलकीपर जो भारतीय जो है टीम का, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम का कप्तान भी बने थे। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? आंसर है शंकर लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में तो पीआर श्रीजेश हैं ही गोलकीपर जो कप्तान थे। नेक्स्ट है, कलकत्ता या कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई है? तो याद रखिए कोलकाता में जो आपका म्यूजियम है इसकी जो स्थापना है, ये स्थापना हुई है हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 100 साल पहले, यानी कि 1814 में। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था 1914 से 18 चला है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी डेटा मिले तो इसको रिलेट कर लीजिए। तो इससे 100 साल पहले यानी 1814 में जो है कोलकाता म्यूजियम का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने महानिर्वाण के पहले, महानिर्वाण का मतलब मृत्यु से पहले, बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखिएगा बुद्ध का अंतिम उपदेश था वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो याद रखिएगा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में क्या हुआ है? लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 40, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओइकोलॉजी से बना है, यानी कि आपसे इकोलॉजी शब्द का जो फॉर्मेशन है वो किस लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया गया है? तो याद रखिएगा ये लिया गया है, यूनानी शब्द है एक। इकोलॉजी ये एक शब्द है, यहाँ से लिया गया है, और ये कहाँ का है? यूनान का एक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक
AI मशीन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित किया है ना, भोजन की गुणवत्ता मापने के लिए? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने ऐसा काम किया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दी है? तो देश का पहला जल मेट्रो कहाँ? ऑप्शन नंबर डी, कोची में। याद रखेंगे, देश का पहला जल मेट्रो कहाँ? कोची में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक। अच्छा, ये बहुत शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। रसद प्रदर्शन सूचकांक को कहते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, LPI कहते हैं। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? 38 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव किया है? तो याद रखिएगा, G20 पार्क के बारे में बात कर रहा है, विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का टारगेट रखा है। नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने का टारगेट कर रहा है? तो याद रखिएगा, NHAI के द्वारा 2025, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगले साल तक जो है ये टारगेट किया गया है कि 10,000 किलोमीटर लंबा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको बिछाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा, अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है ज्योति रेखा वेनम। ऐसा भी आपसे इन फ्यूचर पूछ सकता है कि ज्योति रेखा वेनम किस खेल से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? तीरंदाजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण सिन्हा को। किनको? अरुण सिन्हा को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिसको वीरता पुरस्कार मिला हो, आंसर क्या है? दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमेटी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दिया है? पूर्वोत्तर राज्य का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, है ना, उसमें से किस राज्य में जो है मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान का योजना किया है? ऑप्शन नंबर डी, केरल ने ऐसा किया है। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना की शुरुआत केरल सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? आई होप सो आप सभी को पता होगा। घेंघा यानी कि ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 53 होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीव पोषण क्या है? तो मृतोपजीव पोषण का मतलब होता है मरे हुए को खाना। ठीक है, उस पर अपना जीवन गुजार लेना। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? यही सही है, सेप्रोफाइटा कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में मृतोपजीव कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आएगा, मधुमेह। हालांकि जनरली हम लोग कहते हैं कि जो आपका डायबिटिक होता है उसमें आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन इसी तरह के लोग जो होता है वो अपना आंख दान कर सकते हैं। अगर किसी को वायरल जो है बीमारी है तो उसमें आप कुछ भी दान नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो याद रखिएगा। और जब भी आंख का दान होता है तो याद रखिए केवल कॉर्निया का भाग ही दान किया जाता है आंख में। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बाकी ये तीनों क्या है आपका जो है ट्रांसफरेबल डिजीज कह सकते हैं इसको, एक से दूसरे में फैलने वाला है। नेक्स्ट है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीवों को रोकने वाली वृद्धि को रोकने वाली दवा को कहते हैं एंटीबायोटिक। देखते हैं जब हम लोग को वायरल फीवर होता है तो
बुखार के साथ साथ हम लोग को एंटीबायोटिक भी बोला जाता है, खाया जाए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है पहला वेब ब्राउज़र किसके द्वारा यूज़ किया हुआ? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा। तो आंसर होगा पहला है मोजैक, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन का मतलब आप दूर बैठे बैठे भी मेरा कंप्यूटर या मैं आपका कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता हूं। तो इसकी सुविधा प्रदान करता है किसके द्वारा? टेलनेट के द्वारा। किसके द्वारा? टेलनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, प्रोटॉन धनावेशित करने हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव आयन कहेंगे, तो धन आयन कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र में संबंधित विभिन्न रोगों किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वायु से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हो, जब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 किसका है? क्लोरीन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 287। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो देखिए, कार्बन के प्रमुख 3 अपरूप के बारे में हमेशा चर्चा होती है। पहला आपका क्या है? डायमंड है, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट है, और तीसरा क्या है? बकमिस्टर फुलरेन है। तो ऑप्शन में देखेंगे हीरा, डायमंड की चर्चा की गई है, तो कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो क्या है आपका? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक रोग का मतलब जो टच करने से फैले नहीं, तो आंसर क्या होगा? जो हाई बीपी है वो टच करने से नहीं फैलता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप, ये टच करने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहलाते हैं? देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरली इस तरह का डेटा को हम लोग कुकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुकी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? ब्लड प्रेशर का उपचार करते हैं, ऐसा कौन सा पौधा है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आई होप तो शायद आपको पता हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्पगंधा होता है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों का इलाज होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं, तो याद रखिएगा ग्लूकोज के अणु टूटेंगे पायरुविक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। नेक्स्ट है, गति के 3 नियम इनमें से किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो गति का तीनों नियम किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। वो जो आपका फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ है, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, आपका ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो जो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा होगा? एनर्जी होगा। जब हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक जो है वो ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक है, जैसे हम लोग जो आपका एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने में हम लोग पोल्यूशन फैलाते हैं, वही आपका ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। इसमें प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, रेशम जिससे प्राप्त किया जाता है उस किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, तितली से नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बॉम्बिक्सी मोरी, इससे रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, उस कीट का नाम है बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलाफाइटा नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, आपको ऑप्शंस में है यूलोथ्रिक्स, फ्यूनेरिया, कारा और उल्वा। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है? एक थैलाफाइटा नहीं है, इसका मतलब कारा, उल्वा और यूलोथ्रिक्स ये क्या है? थैलाफाइटा है। नेक्स्ट है, इंटरनेट टीसीपी और आईपी नामक प्रोटोकॉल, देखिए पहले ही बता दे रहा है प्रोटोकॉल का उपयोग करने काम आता है। तो टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, जहां पी है वहां प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो ऑप्शन में भी देखेंगे सारा प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही आपका क्या है?
आंसर है। टीसीपी और आईपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है, मतलब आपसे थीम पूछ रहा है 2019 का, तो उस समय का थीम क्या रखा गया था, वायु प्रदूषण रखा गया था आपका, वायु प्रदूषण जो 2019 का विश्व पर्यावरण का थीम था। याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, पहला तो। सेकंड 2023 का अगर आपसे पूछ दे थीम तब क्या होगा, तो याद रखिएगा 2023 में जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो मोदी जी जिस साल आए थे उसी साल स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी और गांधी जी के जन्म दिवस से स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, मई 2019 की बात कर रहा है, किन देशों को मुक्त किया गया था, तो आप देखेंगे अल्जीरिया और अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी, ये 2 देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था मई 2019 में WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति प्राप्त है, तो 2020 बोलिए या इनके फॉर्मेशन के टाइम से ही बोलिए, अभी तक टोटल सिर्फ 5 ही देशों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो का मतलब हो गया कि कोई भी बिल आया तो अगर 5 में किसी एक ने भी अगर मना कर दिया तो बिल क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इसको वीटो पावर कहते हैं। कौन से वो कंट्री है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ABC और FR, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ठीक है, ये वो 5 संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य भी हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना क्या कहलाता है, यानी कि आप मतलब ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं या ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, सेल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म का, ये आप मुझे क्या करें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा हो वस्तुओं का, गुड्स का मतलब आदान प्रदान, तो उसको हम लोग ई-कॉमर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, वो देखिए प्लेटफॉर्म है OLX, है ना, चलें OLX पे भेज दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 250, मैक्सिमम कितना रह सकता है, 250 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर कौन सा जिला है, मतलब राज्य है, तो याद रखिएगा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी केरल, ये भी रिपीटेड है। मिजोरम क्या है आपका, मिजोरम सबसे अधिक परसेंटेज में वन वाला राज्य है। और गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट 2002 तक 1997 से उन्होंने ही क्या किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये क्या है, एक तरह का NH का फॉर्मेशन कर रही है पूरे इंडिया में, तो चतुर्भुज मतलब चारों भुजाओं को टच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। आपसे पूछ रहा है विलियन में क्या है, विलियन मतलब मिक्सचर में क्या है, तो याद रखिएगा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है, यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि कुटुंबाश्री जो है कार्यक्रम है वो किसने लागू किया है, रिलेटेड किससे है, महिला उन्मुखी समुदाय से। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए केरल होगा, केरल ने कुटुंबाश्री कार्यक्रम को लागू किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान में कब प्रक्षेपित किया गया था, याद रखिएगा ये साल है आपका 1975, 1975, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा 19 अप्रैल 1975 जो है वो आर्यभट्ट को पहली बार मतलब पहला उपग्रह जो है भारत से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना % है, तो ये आपका जो ISFR है 2019 के ही अकॉर्डिंग पूछ रहा है। इसमें आपका वन क्षेत्र भारत में है 21.05%, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे मतलब इंडिया के कंपैरिजन में हम लोग लैंड अगर बात करें फॉरेस्ट तो 21.05 है,
होना चाहिए 33%। हमेशा इस पे जोर दिया जाता है कि आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सीधा सीधा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? ऑप्शन में देखेंगे तो आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। भूतपूर्व शायद इसलिए लिखा गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अभी थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, नया राज्य का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुआ था 2015 से। अभी एक और योजना हम लोगों ने बात किया था, वो था 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छता अभियान, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। नेक्स्ट है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग OLE का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये था हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको सेट में मजा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।